अंकित मान और स्थानीय मान में क्या अंतर है? स्थानीय मान किसे बोलते हैं, अंकित मान किसे बोलते हैं? स्थानीय मान को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू और अंकित मान को बोलते हैं फेस वैल्यू। अंकित मान का दूसरा नाम है जातीय नाम। अब जातीय मान, अब हम देखते हैं कि ये होता क्या है, दोनों में क्या अंतर है। तो हम किसी भी नंबर को लिखने, किसी भी संख्या, जैसे हम यहाँ 561 यानी कि 561 लिखे। अब 561 में अब हम स्थानीय मान निकालेंगे तो सभी नंबर का स्थानीय मान अलग अलग होता है। स्थानीय मान का मतलब होता है कि उसका उसका उस इकाई, दहाई और 100, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये सब के प्लेस में वो कहाँ पे है। तो आप जानते हो कि हम इकाई और दहाई को कैसे पता करते हैं। इकाई दहाई को पता करते हैं दाहिने से बाएं तरफ, जो अंक सबसे दाहिने में है उसे उसे बाएं तरफ बढ़ते जाते हैं। तो ये सबसे दाहिने में है, जो दाहिना में रहेगा वो इकाई है, इसे वंस इंग्लिश में बोलते हैं वंस। और ये दहाई में है तो इसे दहाई को बोलते हैं टेंस, और ये सैकड़ा में है तो इसे बोलते हैं 100, इसे बोलते हैं 100। हाँ, इंग्लिश में बोलते हैं 100। अब देखिए, जो अंक जिसके प्लेस में है, जिसके प्लेस के नीचे, अब इकाई वाले में तो इसका इकाई, एक इकाई, इकाई मतलब एक, दहाई मतलब 10, दहाई मतलब 10, यानी कि 6 रहेगा तो 6 10 है, 6 10 यानी कि 60 है, 6 10 यानी कि 60 है। 5 सैकड़ा है, 5 सैकड़ा यानी कि 500 है, 5 सैकड़ा, एक सैकड़ा यानी 100, 2 सैकड़ा यानी 200, 3 सैकड़ा यानी 300, 400। और वैसे ही तो यहाँ 5 सैकड़ा है तो यहाँ ये क्या होगा, 500 होगा। अब इसी को इंग्लिश में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा, 6 10 हो जाएगा तो 60 हो जाएगा, और 1 1 होगा यानी कि 1 होगा। अब चलिए देखिए, ये इसका प्लेस वैल्यू हुआ यानी कि स्थानीय मान हुआ। अब देखिए, अब एक का स्थानीय मान, तो एक का हम ऐसे लिख देते हैं, एक का स्थानीय मान 1 होगा, 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 60 होगा, और 5 का स्थानीय मान क्या हो गया, 500 हो गया, क्योंकि 5 जो है वो सैकड़े के प्लेस में, 5 क्या है, वो सैकड़े के प्लेस में है, तो इसीलिए उसका 5 सैकड़ा है। 5 सैकड़ा यानी 500, 6 दहाई यानी 60, एक इकाई यानी एक। ये तो हुआ, इसका क्या हो गया, स्थानीय मान। ये हम सबका क्या निकाले, सभी अंकों का स्थानीय मान निकाले। ठीक है, ये सभी अंकों का स्थानीय मान निकाल। अब यहीं पे हम 561 यानी कि 561 हम अंकित मान निकालते हैं। इनमें सभी अंकों का अंकित मान निकालते हैं। क्या निकालेंगे, अंकित मान, अंकित मान, अंकित मान सभी अंकों का निकालेंगे। तो अंकित का मतलब होता है जिसे हम देख के बस पहचान जाए। एक एक का अंकित मान एक ही होगा, एक का अंकित मान क्या होगा, एक होगा। 6 का अंकित मान 6 ही होगा, और 5 का अंकित मान 5 ही होगा। यानी कि अंकित मान कभी भी बदलता नहीं है। कभी एक अंकित मान अगर 5 इस नंबर पे, इस प्लेस में भी आ जाए, मान लीजिए कि इसको हम 165 लिख दें, और अब यहाँ पे अंकित मान को निकालेंगे, तो यहाँ 5 का अंकित मान 5 ही रहेगा, 6 का अंकित मान 6 ही रहेगा, 1 का अंकित मान 1 ही रहेगा। अंकित मान को ही जातीय मान भी बोलते हैं। अब देखिए, आपको जो भी लिखा रहेगा दोनों में से कोई समझ जाइएगा, जातीय मान या अंकित मान, या तो इंग्लिश में उसे फेस वैल्यू बोला जाता है। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मान। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक का, यहाँ पे जो अंकित मान है वो एक ही है। 6 का अंकित मान 6 है, 5 का अंकित मान 5 है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इकाई के प्लेस में है कि दहाई के दहा प्लेस में कि सैकड़े के प्लेस में, वो जहां भी रहे उसका जो नंबर है वही उसका अंकित मान होगा, लेकिन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। सॉरी, अब यहाँ देखिए, अगर मैं ये नंबर यहाँ पे लिख दूं 56, एक 156 लिख दूं, 156 लिख दी। अब मैं सबके अलग अलग स्थानीय मान फिर से निकालती हूँ। तो देखिए, ये हो गया इकाई के स्थान पे, तो यहाँ पे 6 इकाई हो गए, 6 इकाई यानी कि 6। यहाँ पे 5 हो गया, दहाई की जगह पे 5 दहाई यानी 5 10, 5 10 यानी कि 50, 5 10 यानी 50, और एक सैकड़ा यानी कि क्या हो गया, एक सैकड़ा यानी 100, एक सैकड़ा यानी 100। तो जो स्थानीय मान होता है वो हर
संख्या, हर संख्या में एक ही नंबर का अलग अलग वैल्यू होता है। अभी यहाँ एक का स्थानीय मान यहाँ इकाई के स्थान पे था तो इसका वैल्यू था एक। अब यहाँ पे ये एक हो गया है सैकड़े के स्थान पे तो इसकी वैल्यू हो गई 100, इसकी वैल्यू हो गई 100। वैसे ही फिर यहाँ 6 था, 6 था, 6 की वैल्यू क्या थी, 6 दहाई यानी 60 थी। अब यहाँ 6 आ गया इकाई के स्थान पे तो इसका जो मान हो गया वो 6, सिर्फ 6 हो गया। मान का मतलब होता है वो किस प्लेस में है, उसका क्या वैल्यू है। अक्सर आप देखते होंगे कि कोई चीफ मिनिस्टर होता है, कोई प्राइम मिनिस्टर होता है, कोई या फिर कोई किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो एक मैनेजर होता है, एक प्यून होते हैं, या वहां पे बहुत सारे काम करने वाले लोग होते हैं, बहुत सारे स्टाफ होते हैं। तो सबकी अलग अलग वैल्यू होती है, सबका उसी के अनुसार उनकी पेमेंट भी मिलती है। जो जो मैनेजर होता है उसकी सैलरी ज्यादा होती है, जो उनसे नीचे होते हैं उनकी कम होती है। सबसे नीचे वाले स्तर के जो रहता है उनको सैलरी कम मिलती है। उसी प्रकार इसमें भी यही है, इसमें इकाई रहेगा तो उसकी इकाई का मतलब होता है एक। इकाई का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पे एक तो कितना एक, अगर यहाँ पे 6 लिखा हुआ है तो 6 एक, 6 एक मतलब कि 6 ठो, 6 ठो अलग अलग खुला खुला एक एक ठो समान। जब शुरू में हम पढ़ाते हैं बच्चों को तो 6 यूनिट, यूनिट मतलब इकाई, 6 यूनिट यानी 6 इकाई, 6 ठी संख्या। जो इकाई होती है वह 1 से 9 तक ही होती है। इकाई 1 से 9 तक ही होती है और बीच की गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 यही सब बस इकाई में आ सकते हैं। 1 2 और जैसे ही 10 होती है तो यहाँ पे दो संख्या आ जाती है, इकाई और दहाई। तो इकाई और दहाई तो यहाँ पे क्या होती है, एक दहाई यानी कि 10, एक दहाई यानी क्या हो जाता है 10। दहाई 2 अंकों से शुरू होता है, 2 अंकों से दहाई शुरू होता है। अब देखिए अगर 9 भी इकाई के प्लेस में रहेगा, 9 इकाई के प्लेस में रहेगा तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। और 6 यानी कि 7, अगर जो दहाई के प्लेस में है तो दहाई के प्लेस में रहेगा तो वो 60 हो जाएगा। अगर दहाई ये 6 है इकाई के प्लेस में तो 6 हो जाएगा। आप समझ गए होंगे कि स्थानीय मान हर संख्या में अलग अलग एक ही नंबर का हो सकता है। यहाँ पे 9 स्थानीय मान है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ 5 सैकड़े के स्थान पे है तो यहाँ 500 इसका स्थानीय मान है, और यहाँ ये दहाई के स्थान पे है तो इसका हो गया 50। ठीक है, तो वो जिस प्लेस पे रहेगा, अब इससे आगे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो 3 ही अंक के हो सकते हैं, कि वो 5 अंक की भी संख्याएं हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए हम लिख रहे हैं 1 3 9 7 8, तो देखिए ये इकाई हो गया, दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया, हजार हो गया, और ये हो गया 10,000, 10,000। अब जो संख्या इसी दाएं से बाएं की तरफ बढ़ते जाती है उसका वैल्यू 10 गुना बढ़ते जाता है। उसकी वैल्यू क्या होती है 10 गुना बढ़ते जाती है। जब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, इकाई में है, यानी कि इसकी वैल्यू 1 है, और यहीं पे ये दहाई में हो जाएगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10। यहाँ ये सैकड़े में हो जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 100, हजार में इसकी वैल्यू हो जाती है 1000, और 10,000 में इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 10,000। मतलब कि इसका जैसे जैसे ये संख्या दाएं से बाएं तरफ बढ़ती जाती है वो 10 गुना बढ़ते, उसका जो मान होता है, उसका जो मूल्य होता है वह 10 गुना बढ़ते जाता है। जैसे कि हमारा प्रमोशन होते जाता है, कोई भी जॉब में आदमी से अगर जॉब करता है तो उसको कुछ निश्चित समय में उसको क्या हो जाता है, प्रमोशन हो जाता है, वो आगे बढ़ जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे एक है, एक का आगे बढ़ गया तो दहाई हो गया, एक इकाई है फिर वो दहाई में चला गया, फिर सैकड़े में चला गया, फिर हजार में, और फिर 10,000 में। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे। और अगर इसको इस तरफ से देखा जाए तो जैसे जैसे दहाई बाएं से दाएं तरफ आते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, उसका जो मान होता है 10 गुना घटते जाता है। अब यहाँ पे ये 10,000 का 10,000 से वो हजार में आ गया, 10,000 से हजार में आ गया, हजार से वो 100 में आ गए। जब इधर से इधर जाते हैं मतलब कि बाएं से दाएं जाते हैं तो उसका मान घटता है, और बाएं से दाएं जाते हैं तो उसका मान 10 गुना बढ़ जाता है और 10 गुना घट जाता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर। अब यही देखिए यहाँ पे सभी नंबर्स का हम क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू निकालते हैं। तो आपको अगर कोई नंबर दिया रहेगा उसका प्लेस वैल्यू निकालना है, तो अगर मान लीजिए मैं को यहाँ 7 का प्लेस वैल्यू निकालना है या प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे 7 किस जगह में है, तो ये 7 हजार की जगह में,
तो इसे हम 7000 लिख देंगे। सीधे हम क्या लिखेंगे? 7000। क्या लिखेंगे? 7000। अगर हमें 8 का प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान निकालना है तो हम क्या करेंगे? 8 10,000 में है तो 8 के बाद जितने यहाँ नंबर है उतने जीरो दे दीजिए। 1 2 3 4। 9 का प्लेस वैल्यू हमको निकालना है तो 9 सैकड़े की जगह में है तो 9 100। 3 का प्लेस वैल्यू नहीं, 3 दहाई है तो 3 दहाई यानी कि 3 और ये इकाई की जगह में है तो 1 इकाई यानी 1 इकाई यानी 1। ठीक है, तो इस प्रकार हमने स्थानीय मान से और अंकित मान में कोई बदलाव नहीं होगा। अंकित मान में कोई भी नंबर रहे, यहाँ पे मैंने इस नंबर को बड़ा कर दिया। ठीक है, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, ये लाख की संख्या है 5,65,619। 5,65,619 है। इसको पढ़ते कैसे हैं? तो हम इकाई से दहाई की तरफ बढ़ते हैं और देखिए ये इकाई में 9 है, दहाई में 1 है और सैकड़े में 6 है और हजार में 5, 6, 10,000 में और 5 लाख। तो लाख को सबसे पहले जब हम पहले इसके ये विस्तारित रूप में भी इसको हम देखेंगे कि कैसे इसे विस्तारित रूप में लिखा जाए। पहले अभी हम देख लेते हैं अंकित मान क्या होता है। अब अंकित मान इनमें सभी नंबर का अगर अंकित मान निकालना रहेगा तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है आपको। जो है 9 का अंकित मान 9 होगा, 1 का अंकित मान 1 ही होगा, 6 का अंकित मान 6 होगा, 5 का अंकित मान 5 होता है, 6 का अंकित मान 6 होता है और 5 का अंकित मान 5 होता है। कोई चेंज नहीं होता। जो जैसा नंबर है वही उसका अंकित मान है। जो जैसा नंबर है उसी वही उसका अंकित मान है। जब स्थानीय मान होगा तो वो उसके अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग, उसका जगह के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू होगी। जो जिस प्लेस में अगर इकाई में रहेगा तो वो उतना यूनिट रहेगा, उतना इकाई रहेगा। दहाई में रहेगा तो उतना 10 होगा, सैकड़े में रहेगा तो उतने 100 होगा, हजार में रहेगा तो उतने हजार रहेगा और 10,000 में रहेगा तो उतने 10,000 रहेगा। ठीक है, अब इतना हमने जाना अंकित मान और स्थानीय मान। अब देखिए विस्तारित रूप क्या होता है। इसी नंबर को हम विस्तारित रूप में लिखेंगे। विस्तारित रूप। अब विस्तारित रूप क्या होता है? तो विस्तारित रूप प्लेस वैल्यू, जो जिसका प्लेस वैल्यू है उसे फिर से उसे विस्तारित रूप में किस प्रकार लिखा जाता है? तो विस्तारित मतलब विस्तृत रूप में। विस्तारित का मतलब होता है कि विस्तृत यानी कि उसे फैला के लिखते हैं, उसको सबको अलग अलग छाट के लिखते हैं। तो यहाँ देखिए जब विस्तृत रूप में लिखना रहता है तो क्या करेंगे? सबसे पहले सबसे बड़े नंबर को लिखते हैं। तो यहाँ पे 8 क्या है? 8 10,000 है। तो यहाँ पे 8 10,000, 10,000 हजार में हमको 3 जीरो लगता है, 10,000 में 4 जीरो लगेगा। अब 10,000 हुआ, अब इसे जोड़ का निशान दे देते हैं और फिर अब इसको लिखेंगे। ये क्या है? 7,000। जो हमारा स्थानीय मान आया है, जो हमारा स्थानीय मान आया उसी को हमने जोड़ के रूप में लिख देंगे। ये है 80,000 जोड़ 7,000 जोड़ क्या हो गया? 900 जोड़ 30 जोड़ 1। अब इसको सबको जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? जो हमारा ये नंबर है वो फिर से आ जाएगा। 8, यहाँ पे देखिए 0 0 0 0। इकाई में सबके पास 0 है, हम जोड़ते हैं सही तरीके से। 0 हो गया, 0 0 0 0। ठीक है, अब 3 है और सबके पास दहाई में कुछ नहीं है तो हमने 3 लिख दिया। अब सैकड़े में 9 है तो हमने क्या लिखा? 9 है, हजार में 7 है और 10,000 में 8 है। 87,930। 87,930 जो हमारा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 1 था, ये इकाई का 1 हमने उसको। ठीक है, तो से 87,931। 87,931 जो हमारा इन सबों का सब पहले से हम क्या करेंगे? स्थानीय मानेंगे। और जब विस्तारित रूप रहेगा तो क्या करिएगा? सबको विस्तारित रूप सबको अलग अलग करके उसको जिसका जिसका जो प्लेस है, हजार में है कि 10,000 में है कि 1 लाख में है, सबको अलग अलग करके उसको जोड़ के रूप में लिख देंगे। बड़े से छोटे में, बड़े से छोटे यानी कि सबसे बड़ा है 80,000, फिर है 7,000, फिर 900, फिर 30 और फिर 1 और फिर उसको जोड़ के फॉर्म में ऐसे लिखें। तो ये हो गया हमारा विस्तारित रूप। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे स्थानीय मान, अंकित मान